ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग क्या करते हैं, आईबीपीएस आरआरबी ऑफिसर स्किल 1 और ऑफिस असिस्टेंट, इन दोनों में क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या एज का क्राइटेरिया, क्या एजुकेशनल बैकग्राउंड चाहिए, ठीक है, इन सभी पे हम लोग थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं, क्योंकि ना आपका अपकमिंग इसमें अच्छा खासा वैकेंसीज देखने को मिल रहा है, कहीं ना कहीं 10,000 के करीब इसमें भी वैकेंसीज आने को बात है, बट ये पूरे इंडिया के लिए होगा। लेकिन ये जो है ना, ये एग्जाम रीजनल बेस्ड होता है, मतलब असम के लिए अलग होता है, वेस्ट बंगाल के लिए अलग होता है, महाराष्ट्र के लिए अलग होता है, ठीक है, तो इसी तरह राजस्थान के लिए अलग होता है। तो इसका कट ऑफ भी क्या है, हर एक स्टेट का डिफरेंट डिफरेंट होता है, ठीक है। इसमें क्या सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है लोकल लैंग्वेज। तो लोकल लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी अगर है तो ही आप इसमें एलिजिबल हो, ठीक है। अदरवाइज क्या होता है, थोड़ा टाइम मिल जाता है आपको उस प्रोफिशिएंसी लाने के लिए, ठीक है, कि आपको वो रीडिंग राइटिंग है ना, स्पीकिंग एबिलिटी होना चाहिए, वरना फिर क्या है कि आपके लिए परेशानी होगा, क्योंकि ये लोकल लेवल पे काम करना होता है। मतलब आपको ना बहुत रिमोट एरियाज में, मतलब इसका पोस्टिंग भी जनरली क्या होता है, सिटीज में नहीं होता है ना, जहां ग्रामीण बैंक्स होते हैं वहां होता है इसका पोस्टिंग। तो आप समझ सकते हैं कि आपको लैंग्वेज तो आना ही चाहिए, जिस भी स्टेट में हो आप, उस स्टेट का लैंग्वेज बहुत मैंडेटरी है इसके लिए, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि ऑफिसर स्किल 1 और ऑफिस, ये दो पोस्ट है जिसमें जनरली ज्यादा वैकेंसीज आती है। अब ऑफिसर स्किल 2 और 3 भी होता है इसमें, लेकिन ऑफिसर स्किल 2 और 3 उसके लिए होता है जो बैंकिंग बैकग्राउंड से ना, उनके लिए एलिजिबल है। मतलब 2 साल आपका प्रोबेशन के बाद अगर 2 साल का एक्सपीरियंस हो चुका है तो आप स्किल 2 के लिए एलिजिबल हो। स्किल 3 का भी वैसे ही कुछ क्राइटेरिया है, ठीक है। तो हम बात करेंगे सिर्फ ऑफिसर स्किल 1 और ऑफिस असिस्टेंट, जिसको ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज बोलते हैं, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो क्राइटेरिया है, पहला ये तो है डेट को लेकर के, मतलब क्या है कि ये आईबीपीएस का कैलेंडर है जो कि पहले ही पब्लिश हो गया। अब ऑफिसर स्किल 1 का डेट शेड्यूल्ड है, मतलब 27/7 मतलब जुलाई को आपका एग्जाम होने वाला है, 2/8 मतलब अगस्त, 2nd अगस्त, ये 3 डेट पे क्या है, ऑफिसर स्किल 1 का प्रीलिम्स एग्जाम है। प्रीलिम्स में अभी देखेंगे कि क्या क्या पूछा जाता है, ठीक है। तो पहले ये समझ गए कि कैलेंडर तो निकल गया, इन 3 डेट्स पे आपका ऑफिसर स्किल 1 शेड्यूल्ड है, मतलब इन 3 डेट पे आपको क्या होगा, प्रीलिम्स का एग्जाम होना है। मेंस कब है, 13 सितंबर, ठीक है, ये भी डिक्लेयर है। मतलब आपको क्या करना है, आप अगर प्रीलिम्स दे दिए, आपको लग रहा है कि आपका पेपर बहुत अच्छा हुआ है, तो आप तुरंत ही मेंस में लग जाओगे। इनफैक्ट जब हम पढ़ते हैं तो हम प्रीलिम्स के लिए तो पढ़ते ही है, साथ साथ मेंस के लिए भी पढ़ते हैं, बट मेंस के लिए क्या होता है कि कुछ पोर्शन ऐसा है जिसपे बहुत ज्यादा आपको फोकस करना होता है। क्लियर। तो 13 मतलब ज्यादा गैप नहीं, देखो 3rd को खत्म हो रहा है नेक्स्ट मंथ, हार्डली 1 मंथ 10 महीना करीब है, ठीक है। तो उसके बाद आपका मेंस है, ठीक है। इसके बाद ऑफिस असिस्टेंट, ये कब है, तो अगस्त में स्टार्ट हो रहा है, ये जैसे ही एंड हो रहा है, ठीक है। उसके बाद देखो 30 से ये स्टार्ट हो रहा है ऑफिस असिस्टेंट, 6 और 7 इन 3 डेट पे शेड्यूल्ड है। कौन, ऑफिस असिस्टेंट, जिसको मल्टीपर्पज बोलते हैं, ठीक है। और ये क्या, 9th को इनका 9th नवंबर, ये आपका मेंस है। मतलब इसमें अच्छा खासा आपको डेट, मतलब टाइम जो है ना मिल रहा है, मतलब 7th को खत्म हुआ और 9th को फिर से आपका एग्जाम है, तो करीब 1 महीना आराम से आपको मिल रहा है, ठीक है। तो अक्टूबर का महीना आपके पास है। तो ये तो था आईबीपीएस कैलेंडर के थ्रू, ठीक है। तो कैलेंडर में हम लोग क्या क्या सीखे कि एग्जाम कब शेड्यूल है, तो अभी से ये प्लानिंग करना होगा आपको कि, क्योंकि टाइम नहीं है। देखो जुलाई में एग्जाम है, जून है आपके पास, मई है, नोटिफिकेशन मई में कभी भी आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। करीब 1-1.5 महीने पहले नोटिफिकेशन मिल जाता है, ठीक है। तो मई के मंथ में मोस्ट प्रोबेबली आपको ये नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट, अब आगे की क्राइटेरिया देखें तो एज, सबसे इंपॉर्टेंट एज। अगर आप 18 से 28 के बीच में लाई करते हैं तो आप ऑफिस असिस्टेंट के लिए एलिजिबल है। आप अगर 18 से 30 के बीच में लाई करते हो तो आप ऑफिसर स्किल 1 के लिए एलिजिबल है। सिमिलरली अगर बोले कि स्किल 2 तो ये 21 से 32, स्किल 3 21 to 40, तो ये कुछ एज ग्रुप दे रखा है जिसमें आप, मेनली हम इस पे फोकस कर रहे हैं, स्केल 2 स्केल 3 के लिए अभी फोकस नहीं करते हैं, क्योंकि ये ना बहुत कम वैकेंसीज भी देखने को मिलता है, और ये बैंकर्स के लिए, जो बैंकिंग में ऑलरेडी काम कर रहे हैं ना उनके लिए, क्योंकि इनमें एक्सपीरियंस चाहिए होगा, जबकि इनमें कोई भी एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, ठीक है। सिर्फ आपको एग्जाम क्लियर करना है और एज वेल एज लोकल लैंग्वेज पता होना चाहिए। नेक्स्ट, अब क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन चाहिए, तो देखो ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन, ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन, क्लियर। मतलब दोनों में बस कोई भी ग्रेजुएट होने से काम हो गया, ठीक है। लेकिन यहां ना प्रेफरेंस दिया जाता है, ऑफिसर स्किल 1 में क्या होता है, प्रेफरेंस क्या दिया जाता है कि अगर आप एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से हो, ठीक है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, तो इन ये
काफी सारा है, ठीक है, ये आप पढ़ लो। तो ये अगर एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग से हो, है ना, पीसी कल्चर, ये सारा कुछ आपका सब्जेक्ट रहा होगा, तो आपको थोड़ा प्रेफरेंस मिल जाता है। कहाँ? इंटरव्यू में। मतलब इस एग्जाम में कोई प्रेफरेंस नहीं मिलने वाला है, सिर्फ इंटरव्यू में ये प्रेफरेंस आपको मिल सकता है, ठीक है। डिजायरेबल क्या है? वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, जो बेसिक नॉलेजेस होता है, जो एमएस वर्ड, ये सब एमएस ऑफिस का जो भी है फंक्शन, वो थोड़ा कुछ आपको पता होना चाहिए। लेकिन इसका सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? प्रोफिशिएंसी इन लोकल लैंग्वेज। मतलब मल्टीपर्पज जब दे रहे हो तो इसमें क्या चाहिए? लोकल लैंग्वेज, ठीक है। इनफैक्ट इसमें भी मेंशन किया हुआ है, मतलब दोनों का दोनों लैंग्वेज टेस्ट होना ही है। अगर लैंग्वेज क्लास 8 तक आप पढ़ के रखे हो, क्लास 8 तक अगर पढ़ के रखे हैं, तो आपको नहीं देना है एलपीटी। लेकिन आपका पढ़ा हुआ नहीं है 8, 10 या 12 में, आपका लैंग्वेज अगर पढ़ा हुआ नहीं है, तो फिर आपको एलपीटी देना पड़ेगा। क्लियर? ठीक है। तो एलपीटी दोनों के लिए मैंडेटरी, दोनों में ही लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट आपको क्लियर करना है। अगर नहीं करते तो 6 मंथ का टाइम मिलता है, वो आगे जाके आपको क्लियर करना ही पड़ेगा, ठीक है। वरना उसको भी एक्सटेंड कर दिया जाता है, प्रोबेशन तक आपको एक्सटेंड कर देते हैं वो, ठीक है। बट आप ऐसा मान के चलो कि आपको क्लियर करना है एक ही बार में, ठीक है। और 3 चीज का एबिलिटी होता है, मतलब एबिलिटी चेक करते हैं वो, रीडिंग, राइटिंग और स्पीकिंग, बस। नेक्स्ट, अब क्या पैटर्न है एग्जाम का, वो सबसे इंपॉर्टेंट। तो यहां रीजनिंग और न्यूमेरिकल एबिलिटी दिखता है, कितना कितना मार्क्स? 40 क्वेश्चन 40 क्वेश्चन, मतलब टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन विल बी 80। यहां भी 40 मार्क्स 40 मार्क्स, टोटल मार्क्स विल बी 80। इसका मतलब हम समझ गए कि एक क्वेश्चन 1 मार्क्स, ठीक है। अब इसका कट ऑफ आप बोले तो आप मान के चलो कि 70 तक, 65 to 70 ऐसा ही रहता है, क्योंकि वैकेंसीज उतना नहीं है। लास्ट टाइम देखा गया तो नहीं था वैकेंसीज, ठीक है। तो 65 to 70 आप मान के चलो, ऐसा रहता ही है कट ऑफ, ठीक है। अगर इस साल 10,000 अगर मान लो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वैकेंसी आ रही है, तो शायद ये कट ऑफ कम हो जाए, है ना। वो डिपेंड करता है, और वो ये भी डिपेंड करता है कि मेरा लेवल ऑफ डिफिकल्टी कैसा आया था क्वेश्चन पेपर में, कि कैसा डिफिकल्टी लेवल का क्वेश्चन पूछा है। देखो न्यूमेरिकल एबिलिटी लिख रखा है, मतलब इसमें मैक्सिमम आपको 15 to 20 क्वेश्चन सिर्फ सिंप्लीफिकेशन का मिलने वाला है, तो कंपैरेटिवली ये बहुत ईजी होगा। इवन रीजनिंग भी क्या है, ये बड़ा बेसिक बेसिक क्वेश्चंस होता है, एक मार्क्स का, जैसे ब्लड रिलेशन, ये सारा कुछ पढ़े हैं ना हम लोग, डिस्टेंस डायरेक्शन, सिलॉक्स, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, ये सारा कुछ क्वेश्चंस इसमें देखने को मिलेगा। वही ऑफिसर स्किल के लिए बात करें तो रीजनिंग, क्वांटिटिव एप्टीट्यूड, देखो यहाँ न्यूमेरिकल एबिलिटी नहीं है, ठीक है। तो क्वांटिटिव एप्टीट्यूड में क्या, इसका वेटेज, पीओ का वेटेज हमेशा डीआई पे होता है, नंबर सीरीज पे होता है, सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, इनइक्वालिटीज और वर्ड प्रॉब्लम, जो कि मिसलेनियस में आता है, ठीक है। तो इसमें आपको थोड़ा अच्छा खासा लेवल देखने को मिलेगा, तो इसका कट ऑफ भी ड्रॉप कर जाता है। इसमें भी 40-40 का सेगमेंट, 40 क्वेश्चंस फ्रॉम रीजनिंग, 40 फ्रॉम क्वांट्स, 40 मार्क्स 40 मार्क्स 80। तो आउट ऑफ 80 अगर 65 आप ला रहे हो, तो आप एक कहीं ना कहीं सेफ साइड में हो, ठीक है। ये 45 मिनट्स, बट लास्ट टाइम क्या हुआ था ना, 40 मतलब 20 मिनट्स के लिए कर दिया गया था, 20 मिनट्स, और ये भी 20 मिनट्स, तो ऐसा सेक्शनल टाइम भी दे दिया गया था, ठीक है। तो अभी नोटिफिकेशन देखना पड़ेगा कि क्या उसको कंटिन्यू कर रहे हैं कि नहीं, ठीक है, क्योंकि इससे पहले नहीं देखा गया था, बस लास्ट ईयर ही ये चेंजेस हुआ था कि 20 हर एक सेगमेंट में दे दिया गया था, है ना, सेक्शनल टाइम। होपफुली ये समझ पाए। तो आपको प्रीलिम्स में ज्यादा सोचना नहीं है, इंग्लिश है ही नहीं, है ना, बाकी एग्जाम में आपको इंग्लिश दिखता है, बट यहाँ रीजनिंग और मैथ्स। क्लियर है? होपफुली ये बात समझ पाए। देखिए नेक्स्ट, अब ये अगर बोले कि मेंस, तो मेंस में क्या हो जाता है, मल्टीपर्पज के लिए बात करें तो मल्टीपर्पज में क्या क्या था, रीजनिंग, कंप्यूटर नॉलेज, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश। अब इंग्लिश में ऑप्शन मिल जाता है, अगर कोई बच्चा इंग्लिश लेना चाहता है तो वो इंग्लिश, अगर कोई बच्चा हिंदी लेना चाहता है, जिसको लगता है कि मेरा हिंदी अच्छा है, तो वो हिंदी भी यहाँ पे सेलेक्ट कर सकता है। मतलब ये दोनों में ऑप्शन मिलता है आपको, और ये एग्जामिनेशन हॉल में ही आप सिलेक्ट कर सकते हो। वहां इंग्लिश का भी पेपर होगा, हिंदी का, आप जिसमें सिलेक्ट करोगे वही आपको एवोल्यूशन में चला जाता है, ठीक है। इसके बाद न्यूमेरिकल एबिलिटी देख लीजिए, कितना क्वेश्चन, 40 फ्रॉम ईच, तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन विल बी 200, एंड 200 में कितना मार्क्स भी 200, मतलब हर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का। क्लियर? तो ये हो गया मल्टीपर्पज। और मल्टीपर्पज में कोई इंटरव्यू नहीं, इसमें नो इंटरव्यू, ये बात अच्छे से समझ लेना है, इसमें कोई इंटरव्यू नहीं है। मतलब मेंस में जो स्कोर लाएंगे उसके बेसिस पे आपको बस एलपीटी देना है और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करके ज्वाइन करना है, ठीक है। नेक्स्ट, ऑफिसर स्किल 1 के लिए देखते हैं, है ना। ऑफिसर स्किल 1 के लिए तो इसमें क्या क्या पूछा जाता है, इसमें रीजनिंग, है ना, जनरल नॉलेज, जनरल अवेयरनेस, सॉरी कंप्यूटर नॉलेज, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश हिंदी में कोई भी एक आप ले सकते हो, क्वांट्स। तो कुल मिला के कितना, 40। तो यहाँ इन दोनों में तो एक को एक ही लेना है, या तो इंग्लिश या तो हिंदी, वो आप सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। और 200 यहाँ भी 200, टाइम विल बी 2 आवर्स। तो ये समझ गए, ठीक है।
नेक्स्ट, अब ये देखना, ये चीज ना, एक चीज ये समझ लेना, इस एग्जाम का पैटर्न ऐसा है कि आईबीपीएस पीओ या फिर आईबीपीएस क्लर्क उससे कंपैरेटिवली इजी है, इसका पीओ भी उससे कंपैरेटिवली इजी है क्लर्क से। इनफैक्ट एसबीआई से भी आप कंपेयर कर लो तो ये कंपैरेटिवली सबसे इजी एग्जाम है आईबीपीएस का। तो इसमें आप अच्छा से स्कोर कर पाओगे अगर अच्छे से एक, है ना, आप पैटर्न को समझते हो कि क्या क्या पूछा गया था। तो अगर ये पैटर्न को आप फॉलो करेंगे 10-20 मॉक टेस्ट लगाओगे तो इतना कंफर्टेबल हो जाओगे कि ये इजीली आप निकाल सकते हो। ठीक है, इतना बड़ा टास्क नहीं है ये इजीली किया जा सकता है। ठीक है, लेकिन बस एलपीटी के लिए आपको रेडी रहना है। अगर लोकल लैंग्वेज आता है तो बहुत अच्छा, अगर दूसरे स्टेट से आप फील कर रहे हो तो पहले तो आप लोकल लैंग्वेज अच्छे से सीख लो, अदरवाइज फील ही मत करो। बिकॉज अगर सब कुछ हो गया और एलपीटी में आप फेल हो गए ना, तो अब शायद इतना स्ट्रिक्ट हो जाएगा बैंक कि कभी भी आपको निकाल भी सकती है। पहले ऐसा नहीं था बट अभी ऐसा हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट, इसके बाद ये एलपीटी सबसे इंपॉर्टेंट बोला ना मैंने, प्रोफिशिएंसी तो बोलते हैं क्लास 10 तक, क्लास 8, 10 या 12 अगर वो स्टेट का लोकल लैंग्वेज आपने पढ़ रखा है तो तब तो ठीक है, आप सेफ जोन में हो। अदरवाइज आपको एलपीटी के लिए अपीयर करना पड़ेगा। ठीक है, अब ये कट ऑफ, सबसे इंपॉर्टेंट कट ऑफ कि भाई पढ़े तो, यहां तो अगर देखे तो कुछ स्टेट का दे रखा है कट ऑफ, जैसे देखो कर्नाटका का 38.50 जनरल की कट ऑफ है। असम का कितना गया था 50.75। अब देखो कितने नंबर का अंतर मिल गया यहाँ, है ना। अब ये 50 देखो यहाँ पे और कुछ दिख रहा है क्या, सबसे हाईएस्ट क्या दिख रहा है यहाँ 59 दिख रहा है मुझे, यहाँ 61 दिख रहा है। देखो तो हर स्टेट का अलग अलग कट ऑफ है, इस पर डिपेंड करता है। देखो दो चीज, एक तो वैकेंसी डिपेंड करता है कि अगर मान लो यहाँ का बहुत ज्यादा वैकेंसी है तो कट ऑफ ड्रॉप करता ही है। ठीक है, दूसरा क्या चीज है, स्टूडेंट्स। अब कहाँ स्टूडेंट सबसे सीरियस है तो वहां एनी डे आपको हाइक मिलेगा, है ना। ये जैसे देख लो नॉर्थ साइड में आपको हमेशा नॉर्थ का वैकेंसी, ये जो कट ऑफ है ना, ये हमेशा ऊपर ही दिखेगा, कभी नीचे नहीं जाता। ठीक है, क्योंकि काफी स्टूडेंट्स है जो काफी मॉक टेस्ट लगा करके आए तो वो एनी डे उसको बढ़ा देते हैं, नीचे नहीं करते। ठीक है, तो अगर हम माने कि असम का, तो असम का कितना था 50.75, ये था लास्ट ईयर का कट ऑफ। नेक्स्ट, ये कौन से एग्जाम का, ऑफिसर स्किल 1। ठीक है, तो आउट ऑफ 80 कितना गया था 50.75। आप समझते हो कंपैरेटिवली कम ही था। अब ये ऑफिसर स्किल मेंस में देखें तो इसका क्या कट ऑफ था, अगर इतना लाते हैं तो हम क्या करेंगे, असम से कितना है जनरल के लिए देखें तो 68.63, मतलब आउट ऑफ 200 ये कितना हो गया 68.63। ठीक है, तो ये मार्क्स है, तो आप इंटरव्यू के लिए अपीयर करोगे और इंटरव्यू क्लियर हो गया तो इंटरव्यू में रेशियो कितना हो जाता है 80:20। मतलब ये रिटन मार्क्स का जो है ना, ये 80 मतलब आउट ऑफ 100 आप डिसाइड करते हो, तो 80 में, आउट ऑफ 100 में 80 ये जो है आपका रिटन मार्क्स का होता है, और ये जो 20 होता है ये क्या होता है, ये 20 हम लेते हैं इंटरव्यू का मार्क्स। और इंटरव्यू भी 100 मार्क्स का होता है, जिसमें आपको मैंडेटरी है कि 40% तो लाना ही है, अदरवाइज वहीं डिस्क्वालीफाई कर जाओगे आप। ठीक है, ये जनरल की बात कर रहे हैं, बाकी कैटेगरीज में थोड़ा कम है। ठीक है, लेकिन इन जनरल अगर बोले तो 40 मार्क्स तो आपको मिनिमम इंटरव्यू में लाना ही है। होपफुली ये बात समझ पाए। ठीक है, नेक्स्ट, अब ये ऑफिस असिस्टेंट प्रीलिम्स देखो तो कितना कट ऑफ चला गया। तो असम की बात करें तो 69.70, मैंने कहा था ना, आप देख रहे हो 69.70 कितना ज्यादा, यहां 74 भी चला गया, 75.25। जस्ट इमेजिन आउट ऑफ 80। ठीक है, तो पेपर का लेवल ही बहुत कम है। मतलब न्यूमेरिकल एबिलिटी में ऐसा क्वेश्चन है जो विद इन सेकंड, 30 सेकंड में आप 3 क्वेश्चन बना दे रहे हो, 10 सेकंड लग रहा है एक क्वेश्चन को, तो एनी डे आपको ये हाइक देखने को मिलेगा। ठीक है, पेपर इजी होता है इसलिए बढ़ जाता है कट ऑफ। और दूसरा है वैकेंसी भी कम होता है ऑफिस असिस्टेंट में, तो ये भी एक रीजन हो सकता है। ठीक है, ये तो हो गया प्रीलिम्स के लिए कट ऑफ। अब मेंस में क्या है, तो मेंस का कुछ ऐसा कट ऑफ। अब इसके बाद कोई इंटरव्यू नहीं है, इसके बाद सीधा सिलेक्शन है। मतलब अगर असम से है कोई, ठीक है, और उसका यूआर में अगर देखे तो कितना बन गया यहाँ 61.94। अब ये 61.94 जो मार्क्स है ना, 61.94 इसको मल्टीप्लाइड बाई 2 कर देना। क्यों, क्योंकि ये आउट ऑफ 100 है, तो इसको मल्टीप्लाई बाई 2 कर देंगे तो आउट ऑफ 200 अगर इतना मार्क्स आप ले आए, ठीक है, तो आपका सिलेक्शन हो गया बस। तो होपफुली आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा। ठीक है, आपने पैटर्न को समझा, सिलेबस को समझा। अब इससे बाद में वीडियो में हम लोग बात करेंगे जो अपकमिंग वैकेंसीज आ जाए, तो फिर हम अच्छे से बात करेंगे कि कैसे क्या करना है।
किस चीज को कितना वेटेज देना है। तो दो चीजें, क्वांट्स, रीजनिंग, इसमें तो प्रैक्टिस अभी से स्टार्ट कर दो, क्योंकि आपके पास समय ही नहीं है। आपका एग्जाम कब है? जुलाई। आपके पास मंथ कौन सा है? जून। और ये तो अप्रैल समझो एंड ही हो गया। इसके बाद क्या बचा? मई और जून, ये दो मंथ आपको पढ़ना है। इतना प्रैक्टिस करना है मॉक टेस्ट कि आउट ऑफ इट जो 100 है, सॉरी 80, ये 50.75, ये असम की कट ऑफ को बोले तो 50.75, मतलब करीब करीब आपको 55 सेफ जोन में रख के चलना है। तो ये ऑफिसर स्किल 1, और आप इसमें तो देखे ही थे 69 पॉइंट समथिंग आउट ऑफ 80, ये है ऑफिस असिस्टेंट। तो कट ऑफ्स पे हमेशा ध्यान रखना, और लास्ट 2-3 साल का कट ऑफ तो अच्छे से देख लेना कि कितना मार्क्स किस पे गया था, है ना, क्योंकि उससे एक आइडिया लग जाता है कि प्रिपरेशन किस लेवल का करना है। तो आप जब अपना रियल टाइम मॉक टेस्ट लगा रहे हो तो आपको भी बस यही देखना है कि कितना मार्क्स आ रहा है मेरा, वही डिसाइड हो जाता है। आपको यही समझ में आ जाएगा कि रियल एग्जाम में मेरा कितना मार्क्स आने वाला है। तो होपफुली आपको ये वीडियो अच्छा लगा, आप अपना प्रिपरेशन स्टार्ट करो, ठीक है। थैंक यू सो मच।